अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि व मन वाला। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम व नाज़रीन, इस नशिस्त में आपके सामने एक मुत्तफ़क़ अलैह रवायत बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अख़ज़ल हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तमरतम मिन तमरि सदक़ा फ़जअला फ़ीह फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कह इरमी बिहा अमा अलिमत अन्नना ला नअकुलु सदक़ा। इस हदीस का तर्जुमा यह है कि हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़कात के खजूरों में से एक खजूर उठा करके अपने मुंह में डाल लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने नवासे को यानी हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि इसे थूक दो, निकाल दो मुँह से। और फिर आपने फरमाया कि ए हसन, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हम लोग सदक़ा नहीं खाते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में ज़िक्र किया है और दोनों ने किताबुल ज़कात ही में ज़िक्र किया है। इस रवायत से ये मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लिए सदक़ा खाना जायज़ नहीं था। दूसरी बात जो हमें असल आज अभी कहनी है आपके सामने वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी तरीके से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों बड़े महबूब थे, जैसा कि बहुत सारी रवायतें इस बात पे दलालत करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। बेशुमार मौक़े पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का इजहार इनसे किया है, ज़बानी भी किया है और अमली भी किया है। हम लोग उसको जानते हैं, वो हमें नहीं कहना है। कहना यह है कि हद दर्जा मोहब्बत होने के बावजूद भी हमें वो अमल अपने बच्चों के साथ करना है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर किया है। हम औलाद की मोहब्बत में उनकी उन हरकतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये कह देते हैं कि अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े होंगे, शऊर आएगी, अक़ल आएगी, शऊर होगा तो ये ख़ुद अपने आप में सुधर जाएंगे। लिहाजा हम बचपने का हवाला दे करके उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम तमाम लोगों के लिए जो साहिब औलाद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर ये तालीम है कि हम अपनी औलाद को जो छोटे छोटे हैं उनकी तरबियत में सुस्ती काहली ना करें, या वो कोई गलत काम करते हैं, नाजायज़ काम करते हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करें। देखिए, माल और औलाद ये इंसान की बड़ी महबूब तरीन चीज़ है, बल्कि महबूब तरीन होने के साथ साथ ये दोनों चीज़ें आजमाइश भी हैं। हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा हमें आजमाइश में पूरा उतरना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि औलाद की मोहब्बत में उनकी नाजायज़ हरकतों को हम नज़रअंदाज कर दें। और ख़ास करके जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत ताज्जुब होता है जब हम अपने घरों में देखते हैं कि ख़ुद वालिदैन, दादी दादा, नानी नाना या घर के और बड़े अफराद छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल के, 2 साल के, वो गंदी हरकतें करते हैं, गलत काम करते हैं, नाजायज़ काम करते हैं, इसे या कभी डांस करते हैं, गाना गाते हैं, गालियाँ बक देते हैं, तो हम लोग उसमें टोकने के बजाय महजूज़ होते हैं, हंसते हैं और ये कहते हैं कि देखो अभी छोटा मोटा बच्चा है, इसकी तोतली ज़ुबान है, इसकी तोतली ज़ुबान से ये चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। ऐसा मैं समझता हूँ इस हदीस की रोशनी में नहायत ही गलत अमल आज के माशरे में हमारा और आपका हो रहा है। लिहाजा हमको तो ये बिल्कुल कतई तौर पर नहीं करना चाहिए। देखिए, तरबियत शुरू से होती है। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी तरबियत की जाती है। अगर बच्चा बड़ा होता है फिर वो गलतकारी में आता है और फिर हम उसे संभालने की कोशिश करते हैं तो फिर लड़ाई की नौबत आती है और बहुत बुराइयां पैदा हो जाती हैं। घर के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि छोटे ही से उसकी परवरिश
जब हम करते हैं तो वहीं से तरबियत करें। क्यों? इसलिए कि हम देखते हैं कि लोहा होता है, हम उसे गर्म करते हैं, जब तक वो गर्म होता है उसके ऊपर जब हथौड़ा चलाया जाता है तो आराम से वो चीज़ जो हम बनाना चाहते हैं बन जाती है। लेकिन अगर वो ठंडा हो जाए तो फिर उस पर हथौड़ा चलाने का मतलब ये होता है कि उसकी चोट हम तक के ही आती है और हम ही नुकसान में होते हैं। ऐसे बच्चे का मामला है। बच्चा जब बिल्कुल बच्चा होता है, छोटा होता है, वहीं से हम उसकी देख रेख और उसकी गलतियों पे तंबीह करने लगे, उसे बताने लगे, तो इंशाअल्लाह बच्चा सुधर जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को यहाँ जो सदक़े का खजूर था, ज़कात का खजूर था, मुंह में डाला, आपने फ़ौरन टोक दिया, फ़ौरन आपने उसको थूकने का हुक्म दिया और आपने नसीहत की, तुम्हें मालूम नहीं कि यह नाजायज़ और हराम चीज़ है हमारे लिए, हम लोग इसे नहीं खाते हैं। आज हम लोग हैं कि हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं, रोकना तो दूर की बात, हम लोग खुश होते हैं। बल्कि ये कह लीजिए कि हम लोग अपने बच्चों से गलत और नाजायज़ और हराम चीज़ें भी मंगाते हैं। जैसे आज के ज़माने में राइज है कि आदमी पान खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखे खाता है, न जाने कितनी ये चीज़ें हैं जो लानत हैं उम्मत पर और इंसानों पर। वो हम अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मंगाते हैं, उन्हीं के सामने खाते हैं, और वो बच्चा जब बड़ा होकर के खाने लगता है तो हम दूसरों से शिकायत करते हैं कि देखो ये बच्चा हमारा जो है शराब पीने लगा, तंबाकू खाने लगा, बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा। अब हमें अपने माजी को देखना चाहिए कि हम अपने माजी में जा कर के देखें कि हमने इस बच्चे की, जब छोटा मोटा था 2 साल का, हमने पैसे पकड़ाए, दुकान से बीड़ी मंगाया, तंबाकू मंगाया, वो बच्चे ने देखा और जब बड़ा हुआ उसने समझा कि कहीं ना कहीं गुंजाइश है, हमारे बड़े करते हैं लिहाजा हमें भी करना चाहिए, गुंजाइश है तभी तो लोग करते हैं। लिहाजा मैं इस दर्स में यह कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा हमारा गोद में होता है, पैरों पे खड़ा होने लगता है, तोतली ज़बान से बोलने लगता है, तो हमें उसके हर गलत काम पे, नाजायज़ काम पे समझाना चाहिए, नकीर करना चाहिए, उसे बताना चाहिए। हमें महजूज नहीं होना चाहिए और ये बहाना नहीं करना चाहिए कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होकर के ये सुधर जाएगा और फिर ये खुद समझ जाएगा और ये गंदी हरकतों से बाज आ जाएगा। ऐसा सोचना हमारा और आपका गलत है। ये तरबियत औलाद के ताल्लुक़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो हमारे आज माशरे पे बहुत फिट आती है। हमको और आपको, तमाम लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुनने के बाद में या जो लोग पढ़ते हैं मुताला के बाद में अपने घरों के अंदर अपने छोटे छोटे बच्चों पर इसको लागू करना चाहिए, तब हमारा मुआशरा सुधर सकता है। वरना हम सुस्ती करेंगे, काहली करेंगे और बच्चे के बचपन का हवाला दे करके छोड़ देंगे तो मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, मज़ीद बिगड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अपनी औलाद की तरबियत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। औलाद की मोहब्बत है लेकिन उससे ज़्यादा शरीयत की मोहब्बत होनी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको औलाद की और माल की आज़माइश से बचा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।